हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अमन जायसवाल एंड आई एम हेयर टू गाइड यू फॉर नेक्स्ट 10 डेज कि आपको आगे क्या करना है। अभी 10 से 12 दिन आपके पास है, लेकिन आप मान के चलो कि एक एक लम्हा, एक एक मिनट बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रूशियल है। 8 मार्च से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। तो दोस्तों, SBI PO प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी। क्या कमियां हो सकती हैं लास्ट मोमेंट पर, क्या गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, पूरा देखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा जो इस बार बदलाव हुए हैं उन चेंजेस को देखते हैं। थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं एक बारी। तो आप सब लोग जानते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का PO का एग्जामिनेशन जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में। अगर आपको इसमें जॉब मिल जाए तो इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। PO की जो पोस्ट होती है, इस बार जो वैकेंसीज हैं 600 हैं। एक साल में एक बार ये रिक्रूटमेंट आती है, तो आप समझ सकते हो इसकी अहमियत क्या है। पेपर की जो डेट्स हैं वो 8, 16, 24 मार्च 2025, यानी कि अब 8 तारीख ज्यादा दूर नहीं है। जिनका पेपर 24 तारीख को होगा वो थोड़े ज्यादा किस्मत वाले हो सकते हैं, क्योंकि उनको अभी और समय मिल जाएगा। आज से अगर आप लगाओगे तो लगभग अच्छा खासा टाइम है। सैलरी ये बेसिक है 48,480। सब मिला करके जो सैलरी आपकी है लगभग 90,000 रुपए होती है। ये बेसिक सैलरी है, इसमें कोई पर्क्स, इसमें कोई अलाउंस नहीं है। सब लगाने के बाद जो आपकी सैलरी होती है वो लगभग 90,000 रुपए होती है। बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं। प्रोसेस क्या होता है, प्री और मेंस और इंटरव्यू का होता है। पोस्टिंग अक्रॉस इंडिया कहीं भी हो सकती है। ये बेसिक से इंफॉर्मेशन थी। चेंजेस क्या हुए हैं वो बात करते हैं। पहले जो बेसिक सैलरी थी वो कम थी, इस बार बढ़ा दी गई है और अब बढ़ा करके ये 48,480 कर दी गई है। ये बेसिक है, जो कि 90,000 तक होती है आपके हाथ में इन हैंड। क्योंकि 90,000 जो इन हैंड आएगी वो कट कटा करके आएगी। तो आप मान के चलो लगभग 1 लाख रुपए सारी मिलाकर के सैलरी हो सकती है। बदलाव क्या हुए हैं पेपर में। मेंस सेक्शन में, मेंस का जो एग्जाम होता है, पहले वहां पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं हुआ करती थी, इस बार से सेक्शनल कट ऑफ आ गई है। यह बड़ा बदलाव है। प्रीलिम्स के एग्जाम में क्या बदलाव हुआ है। इंग्लिश सेक्शन में पहले 30 क्वेश्चंस हुआ करते थे और अब 40 हो गए, तो यहां पर यह बदलाव हुआ है। पहले रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, ये सिलेबस ओल्ड एंड न्यू। ठीक है। क्या हुआ करता था, रीजनिंग में 35, क्वांट में 35 और इंग्लिश में 30, ये हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ है, इंग्लिश में बढ़कर के हो गए 40 और बाकी सब हो गए हैं 30। तो भैया जो लोग इंग्लिश को हल्के में लेते थे अब समझ जाओ। ठीक है। तो ये अच्छी बात भी है और थोड़ी खराब बात भी है। मेंस के पेपर में क्वेश्चन संख्या जो बढ़ा करके 170 कर दी गई। मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूं, इसको और डिटेल में बता देता हूं। देखो, इंग्लिश का सिलेबस 40 क्वेश्चंस होंगे, यहां पर क्वांट में 30 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 100। 1 घंटे का समय होगा, 100 नंबर यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, और हर सेक्शन में आपको 20-20 मिनट मिलेंगे। ठीक है। मेंस में आप देखिए, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस, 60 नंबर के, 1.5 मार्क होगा, 50 मिनट में करना होगा। DA एंड DI, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 30 क्वेश्चंस होंगे, 60 नंबर के, 45 मिनट में। अच्छा, यहां पर 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, DA वाला। फिर जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस जो है 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 60 नंबर के, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन 45 मिनट में करने को होगा। यहां पर 2 नंबर, यहां पर 1.5 मार्क्स। अब आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर। तो 40 क्वेश्चंस होंगे, 20 नंबर के, 0.5 की वेटेज है यहां पर, और 40 मिनट में करने को होंगे। तो टोटल 170 क्वेश्चंस 200 नंबर के 3 घंटे में आपको करने हैं। ये मैंने आपको बता दिया जो बदलाव हुए हैं। सिलेबस के बारे में एक बार आप देख लो। मैं अभी सिर्फ प्री की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जाम की बात कर रहा हूं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, मिसलेनियस में जैसे कि ग्रामर के सेक्शंस हो गए, स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब आता है। फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी बेस्ड होता है। मिसलेनियस में ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना। मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, ये सब चीजें इसमें आती हैं। ये सिलेबस है। अब आखिरी के दिनों में आपको क्या करना चाहिए बेटा, मैं एक बात बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। आपको सबसे पहले तो आप ये चेक करने की कोशिश करो, हालांकि अभी एडमिट कार्ड्स का डिटेल आपके पास शायद नहीं होगा। जो भी शिफ्ट होती हैं, थोड़ा सा सर्च करिएगा आप, जो भी शिफ्ट होती हैं, तो आप उस शिफ्ट के हिसाब से हर रोज एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। ये मॉक टेस्ट का टाइमिंग वो होना चाहिए जिस मोमेंट पर, जिस समय पर आपका असल में पेपर होता है। ठीक है ना। 10 से 11, दोपहर में 1 से 2, ये उसी टाइमिंग पर।
आप अभी से बैठ करके मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। जिस दिन आपके पास एडमिट कार्ड आ जाए, आप अपना सबसे पहले टाइम चेक करना कि आपका टाइम किस स्लॉट में है। अगर आपका टाइम स्लॉट 10 से 11 का है, वैसे 9 से 10 होता है, आप पेपर के हिसाब से, मतलब जो आप पेपर में 8 तारीख को जो करने वाले हैं उसकी आदत कम से कम 10 दिन पहले से बना लो, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना वो एडजस्ट होने में टाइम लेती है। आपकी बॉडी को वो चीजें सीखनी है, एडजस्ट करनी है। तो सबसे पहला काम तो ये कर लो, अकॉर्डिंग टू पेपर टाइमिंग्स मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, एग्जाम टाइम। दूसरी बात, जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो पूरा मॉक टेस्ट एक बार में देना है। ऐसा नहीं टुकड़ों में कि कोई आ गया तो 10 मिनट बंद कर दिया बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार बैठे हो मतलब बैठे हो तो पूरा काम करना है, बीच में नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, पहली बात एग्जाम टाइमिंग, मॉक टेस्ट को सॉल्व इन 1 को, एक ही बार में सॉल्व करना है। तीसरी बात, अब एक नोटबुक सेपरेट बना लो, एक सेपरेट नोटबुक बना लो। मैं जो बता रहा हूं ना बस इसको फॉलो करके देखो और तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखेगा कम से कम 15 से 20% का। नई पढ़ाई नहीं करनी, बिल्कुल भी कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको चीजों को बेहतर करना है। सबसे बड़ी गलती होगी अगर कुछ नया पढ़ा तो मॉक टेस्ट दो बस, और मॉक टेस्ट में जहां पर आपकी चीजें गलत हो रही हैं उसका एनालिसिस लिखो, वहां पर खुद लिखना पड़ेगा, इसमें टाइम दे दो। अगर आपको 1 घंटे का टाइम लग रहा है मॉक देने में, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको इसको एनालाइज करने में लगना चाहिए। मॉक का एनालिसिस लिखो, नोट करो, वहां पर नोट्स बनाओ, ठीक है। और वो जो नोट्स आप बनाओगे, ये नोट्स चैप्टर वाइज होने चाहिए। चैप्टर वाइज छोड़ो, इसको आप टॉपिक वाइज लिखो कि भैया ये टॉपिक में मेरा गड़बड़ चल रहा है मामला। ये चीजें आपको करनी है, आखिरी मोमेंट पे सिर्फ ये करना है। एक मॉक टेस्ट हर रोज उसी समय पर, जिस समय पर आपका पेपर होगा, नियम बना लो। अगर आपने ये कर लिया और उसके नोट्स बना डाले तो मैं गारंटी देता हूं कि पीओ को आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारे एग्जाम्स सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी बेस्ड होते हैं, तो टेंशन मत लो। ये मैंने आपको बेसिक सी बातें बता दी हैं। इस सब के अलावा अगर आपकी कुछ क्वेरी है, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूं, तो वो सवाल अपने सारे के सारे आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। अब मैं थोड़ी सी इंग्लिश की बात कर लेता हूं कि इंग्लिश में आपको आखिरी के 10 दिनों में क्या करना चाहिए। इंग्लिश में यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आपको मेरी मिल जाएंगी, जिसमें मैंने या फिर आप ऐसे करो, आप सर्च करना अमन जायसवाल सर, टेलीग्राम पर सर्च करिएगा अमन जायसवाल सर, टेलीग्राम पर सर्च करिएगा अमन जायसवाल सर। आपको एक ग्रुप मिलेगा, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और मैं आपको एक लिंक भेजूंगा यूट्यूब का, यहीं का हमारा, जिसमें मैंने ग्रामर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हुए हैं। जो लास्ट मिनट रिवीजन होता है वो है उसमें। तो एक तो वो लास्ट मिनट रिवीजन का आपको ग्रामर का वीडियो देखना है, लास्ट मिनट रिवीजन, ठीक है ना, ठीक है, ये काम करना है। इसके बाद में आपका जो मेन फोकस है, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर बैंक एग्जाम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर बैंक एग्जाम्स। उसकी पीडीएफ मैंने अपने ग्रुप में डाली हुई है, वो आप देख लीजिएगा। उसी का रिवीजन करना है बस, इससे हो जाएगा पेपर, इसके बाहर नहीं जाएगा, तरीके से करोगे तो हो जाएगा। और इन सब के अलावा जो मैंने ग्रामर का बोला है ना लास्ट मिनट रिवीजन, इसमें लगभग 100 रूल्स हैं, पेपर इसके बाहर नहीं जाएगा। 100 रूल्स हैं, इसके बाहर नहीं जाता है ही नहीं, इसके बाहर कुछ। इतना कर लो, ये कर लो, और आप सब लोग डेली बेसिस पर सेक्शनल अपना जो है एक मॉक देना शुरू करो। आपको आपके जो वीक एरियाज पता चलते हैं, इसी वीडियो में आप चेक करना, एक काम करना, आप अपना वीक एरिया मुझे बताओ कि सर मेरा ना ये वाला टॉपिक बड़ा दिक्कत वाला है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, मुझे प्रोनाउन समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ऐसा करूंगा, वो सभी टॉपिक्स के एक साथ एक वीडियो में आपको रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। इतना कर लो, बाकी ये वीडियो के माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। आप एक काम करना, जो भी मन में सवाल है, जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, जो नहीं समझ आ रहा, कि आपको नहीं पता कि मैं किससे बात करूं, क्या कहूं, कौन मुझे सजेशन देगा, कौन मुझे सलाह देगा, वो सारी बातें अपने मन की इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं पढ़ूंगा और उसका सटीक आंसर आपको दूंगा, जो वाकई में काम करेगा पेपर में, जो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इतना करिएगा, बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। लेकिन जितना मैंने बताया है
इसको नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि बेटा आखिरी समय बहुत क्रूशल होता है। ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे, और आपके सवालों के साथ मैं आऊँगा, आपके सवालों के जवाब लेकर के आपके साथ आऊँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा।